आप देख रहे हैं शिबा न्यूज। क्रिसमस डे पर चर्च में हुए सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम। प्रार्थना सभा से प्रभु यीशु को किया याद। गुलावटी बृहस्पतिवार को क्रिसमस डे धूमधाम एवं कई कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। गुलावटी हापुड़ रोड पर स्थित मेथोडिस्ट चर्च में यीशु मसीह का जन्मदिन पर मध्य रात्रि से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। बृहस्पतिवार को पूरे दिन क्रिसमस पर कार्यक्रम चले। इसमें विशेष प्रार्थना सभाएं, बाइबल पाठ, सांता क्लॉज द्वारा उपहार वितरित और प्रभु यीशु के जन्म की झांकी सजाना जैसे कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रेम, शांति और मानवता का संदेश दिया गया। इस दौरान चर्च का आकर्षक रूप से सजाया गया। बच्चों द्वारा यीशु के जन्म से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मेथोडिस्ट चर्च के पादरी अभिनव जेकब ने कहा कि यह पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, सेवा और मानवता के मूल्यों को अपनाने का संदेश देता है। यीशु की शिक्षाओं पर चलकर विश्व शांति और भाईचारे को मजबूत करने का आह्वान किया। सूक्ष्म और पूरी जी बोलिए। मेरे प्रियो, हम क्रिसमस पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्मने के दिवस पे मनाते हैं। क्रिसमस जो है एक यीशु मसीह के जन्म का पर्व है और बाइबल में इसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह के जन्म के पूर्व 600 साल पहले हो चुकी थी यशायाह नबी की पुस्तक में। और उसमें यह लिखा था कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और तुम्हारे लिए एक बालक को जन्म देगी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो बालक जन्म लेगा। यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत जन्म था, क्योंकि उसका जन्म किसी शारीरिक स्त्री और पुरुष के संबंध के द्वारा नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और दिव्य सामर्थ के द्वारा उसका जन्म हुआ था। और यही जन्म उसका लेना पृथ्वी पर एक अद्भुत चिन्ह था। और उसका जन्म चरनी में क्यों पैदा हुआ? चरनी में इसलिए पैदा हुआ क्योंकि चरनी इस बात का प्रतीक है कि वो बेसहारा टूटे हुए उन लोगों के लिए आया जो इस गुनाह में पड़े हुए थे, दलदल में पड़े हुए थे, परेशानियों में थे, दिक्कतों में थे, समस्याओं में थे और पीड़ाओं में थे। क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 11 में साफ साफ बोला है कि हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से थके मांदे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को बोला और दिखाया भी करके, क्योंकि उसने उन 5000 की भीड़ को, जब 3 दिन से वे भीड़ यीशु के साथ चल रही थी और ना उन्हें भूख थी ना प्यास थी, लेकिन फिर भी यीशु ने उनकी शारीरिक भूख और प्यास को महसूस किया और उन 5000 की भीड़ को 2 मछली और 5 रोटी से उन 5000 की भीड़ को तृप्त किया। और इसी तरह एक विवाह में जब यीशु मसीह मौजूद था तो वहां पे दाखरस की कमी हो गई, तो उस चमत्कार को उसने पानी को दाखरस में तब्दील करके इस बात को दिखाया कि वो खुदा है जो हर एक चीज के ऊपर इख्तियार रखता है। तो मसीहत और बाइबल हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह का जन्म एक दिव्य जन्म है और हम उसकी इस दिव्य जन्म की आज खुशी को जब मना रहे हैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च, तो हम एक ही बात का संदेश आप सबको देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म अगर हमारे जीवन में हो जाए तो हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाता है और हम ज्योति में चलने लगते हैं। और ज्योति चमकी और गड़रियों ने संदेश देखा और परमेश्वर का दूत उनको संदेश देकर कहा, देखो मैं आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और वो आनंद का सुसमाचार आज हमारे बीच में दिया जा रहा है इस नाट्य के प्रदर्शन के द्वारा और संदेश के द्वारा। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सभी को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? यीशु मसीह का जीवन एक साधारण जीवन था। वो दिव्य दूत बनकर आया परमेश्वर का, ईश्वर का। यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह का जन्म लेना इस पृथ्वी पर और उसका लाइफ स्टाइल को अपनाना, अगर हम बड़े बड़े फिलोसोफर और बड़े बड़े जो एक क्रांतिकारी हुए, उन्होंने भी यीशु मसीह की जीवन से उन बातों को प्राप्त किया और साधारण जीवन को जीते हुए एक बड़ी दृश्य को देखे, एक बड़े फोकस को देखे और परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। तो यीशु मसीह का जीवन हमें सादगी और पवित्रता और परमेश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा देता है।